ये एक अर्जेंट अलर्ट है हर उस पेरेंट के लिए जो ये सुन रहा है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डिजिटल खतरे की जो सीधे हमारे बच्चों को अपना निशाना बना रहा है। हम बात कर रहे हैं उस डिजिटल शांति कारक की, है ना, वो टैबलेट या फोन जो अक्सर बच्चों को थमा दिया जाता है बस थोड़ी देर की शांति के लिए। और असल में ये YouTube किड्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हमारे अंधे भरोसे के बारे में भी है। वो प्लेटफॉर्म्स जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि वो हमारे बच्चों को सेफ रखेंगे। देखिए, जिन कार्टून्स में हमारे बच्चे खोए हुए हैं वो अब इंसानों के बनाए हुए नहीं हैं। ये सिंथेटिक हैं। इन्हें ऑटोमेटेड सर्वर फार्म्स दिन रात उगल रहे हैं। और एक्सपर्ट्स इसे क्या कह रहे हैं पता है? एल्सा गेट्स 2.0। ये नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ी वार्निंग है। और ये आंकड़ा देखिए, ब्लूई या कोकोमेलन जैसे जो असली अच्छे शोज हैं उन्हें देखने के बाद जो वीडियो रेकमेंड होते हैं उनमें से 40% से भी ज्यादा AI जनरेटेड कचरा होता है। सोचिए, लगभग आधा कंटेंट। तो ये साफ समझ लेना चाहिए कि ये कोई हार्मलेस एंटरटेनमेंट नहीं है। ये डिजिटल जंक फूड है जिसे रोबोट्स बना रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात ये है कि एल्गोरिदम खुद सिस्टमैटिक तरीके से इस कंटेंट को बच्चों की स्क्रीन पर धकेल रहा है। इससे बच पाना उनके लिए लगभग नामुमकिन है। तो सवाल ये है कि ये बनता कैसे है। चलिए अब इस AI कंटेंट फैक्ट्री के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ये सिंथेटिक मीडिया आखिर इतनी बड़ी तादाद में प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। ये एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड असेंबली लाइन है। मतलब यहाँ कोई इंसान नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। पाइथन स्क्रिप्ट्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को अजीबोगरीब बेतुकी स्क्रिप्ट्स लिखने का प्रॉम्प्ट देती हैं। 11 लैब्स जैसी टेक्नोलॉजी से नकली सिंथेटिक आवाजें बन जाती हैं और फिर अनरील जैसे इंजन उसे फौरन एक वीडियो में बदल देते हैं। जीरो ह्यूमन ओवरसाइट। और इसका मकसद सिर्फ एक, पैसा। ऐसे ऑडियंस से एड रेवेन्यू कमाना जो एड स्किप ही नहीं कर सकते। और वो कौन है? हमारे छोटे बच्चे। और ये मत सोचिए कि ये सब बस कुछ गुमनाम लोग कर रहे हैं। नहीं, एक तरफ ये एनोनिमस कंटेंट फार्म्स हैं जो दिन रात वीडियोस बना रहे हैं और दूसरी तरफ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनियां हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स जो इसी प्रोसेस को इंडस्ट्रियलाइज करके मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। और अब बात करते हैं सबसे बड़े धोखे की। गूगल, जो इस AI स्लोप की प्रॉब्लम से पूरी तरह वाकिफ है, उसने हाल ही में एनिमाजी नाम की एक AI पावर्ड बच्चों के एंटरटेनमेंट स्टूडियो में इन्वेस्ट किया है। मतलब YouTube की अपनी पेरेंट कंपनी उसी जहरीले कंटेंट को बनाने में पैसा लगा रही है जो उसके खुद के प्लेटफॉर्म को गंदा कर रहा है। इससे बड़ा विश्वासघात क्या होगा? लेकिन पैसों से भी कहीं ज्यादा भयानक है वो असर जो ये कंटेंट बच्चों के डेवलपिंग दिमाग पर डाल रहा है। इसका न्यूरोबायोलॉजिकल इम्पैक्ट सच में डरावना है। एक थियोरी है जिसे स्कैन एंड शिफ्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। इसमें होता क्या है कि ये तेज तर्रार मीडिया बच्चे के दिमाग के कनेक्शंस को ही बदल देता है, उसे डिस्ट्रैक्शन के लिए ट्रेन करता है और किसी भी चीज पर टिक कर ध्यान लगाने की क्षमता को खत्म कर देता है। ये वीडियोस हाइपर फ्लिकर का इस्तेमाल करते हैं, यानी बहुत तेजी से बदलते कैमरा कट्स, चटक रंग जो ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को अननेचुरल डोपामिन रश से भर देते हैं। और ये कॉग्निटिव ओवरलोड, ये लिटरली ADHD जैसे लक्षण पैदा करता है। दिमाग को लगातार स्कैन और शिफ्ट करने की आदत पड़ जाती है और नतीजा, किताबें पढ़ने या शांति से खेलने जैसी ऑफलाइन एक्टिविटीज पर फोकस करने की ताकत ही खत्म हो जाती है। और अगर किसी को लग रहा है कि बच्चे खुद ये सब ढूंढ रहे हैं तो मोजिला फाउंडेशन की एक लैंडमार्क इन्वेस्टिगेशन का ये नंबर देखिए। 71%। इन डिस्टर्बिंग और नुकसानदेह वीडियोस में से 71% को किसी ने सर्च नहीं किया था, इन्हें YouTube के अपने एल्गोरिदम ने खुद आगे बढ़कर रेकमेंड किया था। ये डेटा साफ साफ दिखाता है कि एल्गोरिदम ही वो डीलर है जो इस न्यूरोलॉजिकल ड्रग को बच्चों तक पहुंचा रहा है और उन्हें एक कभी न खत्म होने वाले डिजिटल नुकसान की लूप में फंसा रहा है। तो अब सवाल है कि किया क्या जाए? टेक कंपनियों के भरोसे बैठना ये एक फेलिंग स्ट्रैटेजी है। पेरेंट्स को खुद फौरन कुछ टैक्टिकल एक्शन लेने होंगे। सबसे पहला कदम है दुश्मन को पहचानना। ये AI स्लोप दिखता कैसा है? इसके कुछ रेड फ्लैग्स हैं, जैसे कहानियां एकदम बेतुकी बिना सिर पैर की होंगी, आवाजें अजीब सी मेटालिक लगेंगी, हाइपर फ्लिकर होगा, मतलब हर 1-2 सेकंड में सीन कट हो रहा होगा। और हाँ, विजुअल्स में भी ग्लिच दिख सकते हैं, जैसे कैरेक्टर्स की एक्स्ट्रा उंगलियां। और उस चैनल पर देखिए, अगर वो दिन में दर्जनों वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा साइन है। और इसका एंटीडोट, इसका इलाज क्या है? अपनी खुद की एक बोल्ड गार्डन बनाना, एल्गोरिदम को पिक्चर से पूरी तरह हटा देना। इसके लिए क्या करना है? YouTube किड्स ऐप खोलिए, लॉक आइकॉन पर टैप करिए, सेटिंग्स में जाकर बच्चे की प्रोफाइल में कंटेंट सेटिंग्स पर जाइए, वहां अप्रूव्ड कंटेंट ओनली सिलेक्ट कीजिए। इससे सर्च और सारी रिकमेंडेशंस बंद हो जाएंगी। अब हर वो चैनल और वीडियो जिसे बच्चा देख सकता है उसे आपको मैनुअली अप्रूव करना होगा। और सबसे जरूरी, फैमिली सेंटर सेटिंग्स में जाकर ऑटो प्ले को डिसेबल कर दीजिए। लेकिन यहाँ एक वार्निंग है, गूगल के सिस्टम में एक बहुत बड़ी खामी है। अगर आप फैमिली लिंक ऐप यूज करते हैं तो ये अप्रूव्ड कंटेंट ओनली मोड डिसेबल हो जाता है। तो इसका एक वर्क अराउंड है। आपको इस जरूरी फीचर को एक्सेस करने के लिए YouTube किड्स ऐप के अंदर ही एक अडल्ट अकाउंट से लॉगिन करना होगा। तो बात सीधी है, इस एल्गोरिदम वाले बेबी सिटर को अब नौकरी से निकालने का वक्त आ गया है।
हमारे बच्चों के दिमाग की रक्षा की लड़ाई आज अभी से शुरू होनी चाहिए। और अंत में बस एक सवाल खुद से पूछने की जरूरत है, बच्चे की परवरिश कौन कर रहा है, एक पेरेंट या फिर सिर्फ मुनाफा कमाने वाला एक एल्गोरिदम?